हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कांटेक्ट। इट मींस ब्लॉकिंग सिचुएशन हो सकती है, नो कांटेक्ट हो सकता है आपके पार्टनर। और देखते हैं आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। अगर यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं इस नो कांटेक्ट की वजह क्या है। ठीक है, आपकी पर्सन और आपका नो कांटेक्ट क्यों हुआ। वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट, मैंने बोल दिया ना। हाँ, आई थिंक बोल दिया। जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। हमें किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग स्टैब्लिश होती है, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। आप लोग के बीच नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन क्यों हुआ। इसकी वजह क्या थी। प्लीज माइंड दिस स्पीड गाइड। आपके और आपके पर्सन के बीच नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन जोन क्यों आया, इसकी वजह क्या थी। सिक्स ऑफ सोड, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस हो सकते हैं ये, या आपके पार्टनर। प्रिंस ऑफ वैंड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड दी हैंगमैन। आपके और आपके पार्टनर के बीच ये नो कांटेक्ट क्यों हुआ। लेफ्ट इन द कोल्ड, एक पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रक महसूस कर रहा था, लेफ्ट इन द कोल्ड महसूस कर रहा था। और एक पर्सन इस सिचुएशन में इन एंड आउट करता रहता था। इट मीन्स एक पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल था, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग। एक प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं थी, लॉजिकल। इट मीन्स एक बहुत ज़्यादा एक सेल्फिश अप्रोच होती है। ये नहीं है कि आप, अगर आप इमोशनल पर्सन हैं तो आपको एक लॉजिकल डिसीजन मेकिंग नहीं आती। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक इमोशनल थिंग बहुत ज़्यादा रही है। ठीक है, इस सिचुएशन में जो आप लोग के बीच नो कांटेक्ट हुई है, क्योंकि यहाँ पर एक सिचुएशन काफ़ी टाइम से स्टक है। आप लोग के बीच अगर नो कांटेक्ट है तो नो कांटेक्ट काफ़ी टाइम से स्टक है। काफ़ी टाइम से आप लोग इस पर्सन का वेट कर रहे हैं और ये पर्सन काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ में इन एंड आउट कर रहा है। इट मीन्स आना जाना लगा के रखा हुआ है। ये आप इसको चेस कर रहे थे पास में, आपने काफ़ी ज़्यादा इसको चेस करने की कोशिश करी, इसको समझाने की। लेकिन ये आपकी बात ना समझने के लिए तैयार हुआ, ना आपको कभी समझना इसने चाहा। ठीक है, मुझे दोनों चीज़ें लग रही है। एक तो आप इसको समझाना चाह रहे थे, शायद इसको बात समझ में नहीं आती। नहीं, ये समझना नहीं चाहता था आपको उस वक्त, क्योंकि इसकी प्योरिटीज़ कुछ और थी, इसका इसका इंटरेस्ट ऑफ माइंड कुछ और था। ठीक है, इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे कहीं दूर है। इट मीन्स ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता है, एक फ्लर्टिश पर्सन है। और आप यहाँ पर कामर वाटर की तरफ इस सिचुएशन को मूव करना चाह रहे हैं। ये आप लोग के बीच नो कांटेक्ट यूं ही हुआ है कि आप चाहते हैं रिलेशनशिप में बात बन जाए, रिलेशनशिप में कोई ना कोई पॉसिबिलिटी नजर आए, रिलेशनशिप में ये एक अच्छा रिलेशनशिप, इसका फ्यूचर आप देखते हैं। अगर देखा जाए तो आपको ऐसा लगता है यहाँ पर पोटेंशियल है। आप इस पर्सन को पोटेंशियल पार्टनर की तरह देखते हैं, आप चाहते हैं ये पर्सन भी आपको पोटेंशियल पार्टनर की तरह देखे। लेकिन यहाँ पर आप लोग सेम पेज पे नहीं। आप लोग का नो कांटेक्ट इसलिए हुआ है, आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिफरेंट चलता है और इस पर्सन का माइंड बहुत ज़्यादा डिफरेंट चलता है। आप इमोशनली अप्रोच करते हैं, आप फाउंडेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, आप स्टेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक हो। इट मीन्स एक आप राइट पर्सन है, एक राइट डिसीजन मेकिंग, एक जस्टिस पर्सन है। आप इस पर्सन को अनकंडीशनली इसलिए देते हैं कि क्या ये पता आपको समझे। आप लोग के बीच जो आया है नो कॉन्टैक्ट डिस्टेंस, आप लोगों के एक एक बिल्कुल, अगर आपको चाहिए, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर आपने इस वक्त खाना है कढ़ाई, अपनी खाने में आपने कोई कोई आपने चिकन, कोई मीट खाना है और वो पर्सन बोलेगा नहीं मुझे वहाँ पर दाल खानी है, तो कुछ इस तरीके का तालमेल है। आप लोग साथ बैठकर एक खाना भी नहीं खा सकते। इट मीन्स अगर आप कह रहे हैं कि मुझे बाहर जाना है तो एक कहेगा मुझे घर में रहना है। तो यहाँ पर चीज़ें कुछ ऐसी हैं, आप लोग का बैलेंस नहीं है। इट मीन्स आप लोग सेम पेजेस में नहीं है। किसी को कुछ चाहिए तो किसी को कुछ चाहिए। अगर आपको यहाँ पर इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए, यहाँ पर एक आप चाहते हैं ये ठहराव हो इस रिलेशनशिप में, ये जो इन एंड आउट सिचुएशन, आना जाना जो लगा रहता है, ये ज़रा एक ये स्टेबल पॉइंट पर आ जाए, कोई स्टेबिलिटी आए। आप इस चीज़ को इस रिलेशनशिप में चाहते हैं। लेकिन ये पर्सन क्या चाहता है, ये रिलेशनशिप ये चाहता है कि नहीं, इससे बात करे, उससे बात करे, ऑप्शंस क्रिएट करे, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे, इसको जहाँ फ़ायदा दिखे वहाँ मूव करे, उस तरफ उस पर्सन को चूज़ करे। कुछ इस टाइप का इसका माइंड है। ये ऐसे लोगों को चूज़ करना पसंद करता है जहाँ अपॉर्चुनिटी, जहाँ फ़ायदा दिख रहा हो, जहाँ एक तीर से तीन चार निशाने लग रहे हो। इट मीन्स अगर कोई मेल है तो एक लड़की भी मिल जाए, पैसे वाली मिल जाए, अच्छा घर बार हो और इसके ऊपर
करने वाली मिल जाए। मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कह रही, ये इमेच्योरिटी होती है। देखिए, जब तक आप खुद के लिए कुछ नहीं करते ना, कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप किसी के पैसे या किसी की चीज़ के पीछे भागते ना, नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं होती, ये रिलायबल नहीं है। ये कब तक है आपके लिए? आपको वो पर्सन आपके हक में है इस वक्त, अभी आपको दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, और सेकंड डे वो अगर वो आपके साथ नहीं है, अगर वो आपको सही नहीं समझा, तो वो आपको प्रोवाइड करेगा। आपकी नीड्स तो वहाँ बन जाएंगी। इट मीन्स इतनी नीड्स आपकी बिल्ड हो जाएंगी, आपको इतना इनफ अपने आप को चाहिए होगा। चाहे वो आपकी शॉपिंग हो गई, चाहे वो आपकी लाइफ हो गई, चाहे वो आपका लाइफस्टाइल हो गया, चाहे वो आपके लिए कोई भी चीज़ हो गई। हमेशा चीज़ चलती वो है जब आप दोनों एक अपने अपनी जगह पर मेहनत करते हैं। इट मीन्स दोनों पहिए एक साथ चलते हैं तो गाड़ी चलती है। अगर एक पहिया रुक जाए और दो पहिए चल रहे हो तो गाड़ी कैसे चल सकती है? ऐसे ही एक रिलेशनशिप में भी दोनों पर्सन को अपना अपना इनपुट देना पड़ता है, इन्वेस्ट अपना अपना करना पड़ता है। यहाँ पर इस रिलेशनशिप में एक इन्वेस्टमेंट बैलेंस नहीं थी। आप चाहते थे इस रिलेशनशिप में इमोशनल टच, सोलफुल टच, एक प्रिंसेस ऑफ कप्स, ओवरफ्लो इमोशंस आपके। आपका इस पर्सन एक पाइसेस हो सकते हैं यहाँ पे कोई पर्सन, मुझे यहाँ पर पाइसेस की फीलिंग्स आ रही है। इतनी यहाँ पर कोई पाइसेस हो सकता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन, बहुत ज़्यादा समझने वाला, अंडरस्टैंड करने वाला, हर बात को दरगुजर करने वाला। इट मीन्स कॉम्प्रोमाइजिंग, आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करा ताकि सिचुएशन ठीक हो जाए, लेकिन ये पर्सन आपको सिर्फ ब्रेड क्रम्स देता था। आप हर चीज़ को समझने के लिए तैयार थे, लेकिन आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट इसलिए हुआ, ये स्टक सिचुएशन काफ़ी टाइम से, इन एंड आउट सिचुएशन, ना ये सिचुएशन यहाँ से आगे बढ़ती है ना पीछे जाती है। इट मीन्स ये पर्सन कहीं से घूम फिर कर आता है, फिर 2 दिन बात होती है, फिर सिचुएशन आप लोग की स्टक हो जाती है। इस वक्त ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, आप लोग का नो कांटेक्ट क्यों हुआ था, ये तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं देखती हूँ यहाँ पर इस वक्त ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, जिससे आपका नो कांटेक्ट है, जो आपसे बात नहीं कर रहा, ये आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहा है। प्लीज जस्ट एंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर के बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ये पर्सन आपका आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहा है। ये आपसे इस वक्त डिफेंसिव है, बहुत ज़्यादा आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करना चाहता, आपसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका ये इसके बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में इंटरेस्ट बने हुए हैं, इस वक्त किसी और में इंटरेस्ट ले रहा है, इसका ध्यान, इसका रुझान किसी और तरफ है। इट मीन्स पेंटिकल्स को बना रहा है अपनी लाइफ में किसी चीज़ का वेट कर रहा है ये। ठीक है, ये इस वक्त आपसे बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुआ हुआ है, ये आपको नहीं सोच रहा है इस वक्त। किंग ऑफ कप्स, इमोशंस हैं इसके पास, मैं ये नहीं कहूँगी आपको, अगर आप इमोशनल पर्सन हैं तो इसके पास भी इमोशंस हैं, सोचता है आपके बारे में, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर इसको ऐसा लगता है कुछ हो नहीं सकता, आप इसके टाइप की नहीं है, कुछ इस तरीके की आपसे बातें करता है। इट मीन्स आप बहुत डिफरेंट और ये बहुत डिफरेंट है, इसकी सोच आपसे ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पर इसको लगता है चीज़ें चल नहीं सकती। कोई स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो साइन हो सकता है इस पर्सन के बर्थ चार्ट में, या तो कहीं चार्ट में वाटर साइंस की प्लेसमेंट ज़्यादा नज़र आ रही है, और अर्थ साइन की और फायर साइन की भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इसको लग रहा है कि ये सिचुएशन एंड करना ही बेहतर है, आपके साथ हर सिचुएशन को एंड करना, आगे बढ़ना। ये कहीं अपनी लाइफ में किसी फाइनेंसेस का वेट कर रहा है, इसकी फाइनेंसेस में कुछ स्ट्रगल चल रही है, लेकिन ये आपके साथ सिचुएशन को सोचता है, लेकिन इमोशंस हैं आपके लिए कहीं ना कहीं, इसका हार्ट एक कोना कहीं ना कहीं सॉफ्ट है, लेकिन वो आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करेगा, इस बात को कभी भी एग्री नहीं करेगा। ये पर्सन ऐसी चीज़ आपसे एग्री नहीं करना चाहता जिसमें इसको इसको ऐसा फील करवाना पड़े कि नहीं ये वनरेबल है। इट मीन्स इसके दिल में कोई इमोशंस हैं, कभी भी आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये इस पॉइंट पर खड़ा हुआ है, इसको ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पर आगे बढ़ना ही बेहतर है। प्लीज वेट, इस पर्सन को यहाँ पर इसी तरीके की वाइब्स हैं, किसको ऐसा लगता है यहाँ पर आगे बढ़ना बेहतर है, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, मतलब कि सिचुएशन में कोई कोई यहाँ पर इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। इसको इस तरीके की यहाँ पर चीज़ें लगती हैं, आपके बारे में सोचता है। नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा आपका ख्याल आता है, जब भी इसको ख्याल आया आपका एक नाइट टाइम में आया है। जब ये अपनी लाइफ में एक मॉर्निंग टाइम होता है, ये डिफेंसिव रहता है, आपसे बहुत ज़्यादा बात नहीं करता। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपसे कम्युनिकेट नहीं करता, इसको ऐसा लगता है आप जिस इंसान को ये एंटरटेन नहीं कर सकता, या आप जिस इंसान को ये इस वक्त अपने साथ लेकर चल नहीं सकता। आप इमोशनली, ये लॉजिकल है, ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल बेसिस पे रहता है, बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स पे ध्यान, बहुत ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी ढूंढता है अपनी लाइफ में। ठीक है, ये इस टाइप का पर्सन है, अपनी लाइफ में जिस तरीके से आसानी आए, जिस तरीके से यहाँ पर इसकी ज़िंदगी में एक इनफ मनी आए, ये इस तरीके की चीज़ें ढूंढता है। बिल्कुल
वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा इस वक्त इन्वॉल्व हुआ है, कहीं ना कहीं पैसा बना रहा है, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मनी क्रिएट करने की कोशिश में लगा हुआ है। कोई इसको अपॉर्चुनिटी भी कोई पैसे वाली पर्सन या पैसे वाला इंसान इस वक्त मिलेगा तो ये बिल्कुल इन्वॉल्व होना पसंद करेगा। ये इस टाइप का पर्सन लग रहा है मुझे। टावर मोमेंट, आपके साथ इसकी सोच में चीज़ें एंड हो चुकी हैं, आपके बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोच रहा, इसको ऐसा लग रहा है आपके साथ चीज़ें एंड हो चुकी हैं। लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक इमोशनल, इसने आपको रिजेक्ट किया, इस पर्सन ने, इस पार्टनर ने आपको रिजेक्ट किया है। आप इसको कोई स्टेबल ऑफर, इट मीन्स आप चाहते थे, आपने इससे मैरिज तक की बात करी या मैरिज की डिमांड करी या मैरिज का कहा कि देखिए, सिर्फ एक सामने वाला ही पर्सन एक स्टेबल ऑफर नहीं देता। ऐसा नहीं है कि लोग सोचते हैं कि लड़का ये स्टेबल ऑफर देगा तो होगा, लड़की भी तो एक स्टेबल ही ऑफर प्रोवाइड कर रही होती है। आपने कोई स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी, इसको कोई रिलेशनशिप या तो कोई आपने कोई ऐसा हैंग आउट यहाँ पे या तो कोई डेटिंग, कोई आपने ऐसी चीज़ को ऑफर नहीं करी थी। आपने यहाँ पर इसको सीधा सीधा एक मैरिज, एक फ्यूचर, एक लाइफ का कहा था, जिसको इसने आपके रिजेक्ट किया क्योंकि इसको इस वक्त ये चाहिए नहीं। ये आप लोग के बीच डिस्टेंस है, नो कॉन्टैक्ट है, टावर मोमेंट आया हुआ है, ये अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। आप इस रिलेशनशिप में वर्क पुट ऑन करना चाहते हैं, लेकिन ये आपके साथ वर्क पुट ऑन नहीं करना चाह रहा है, ये अपने कैरियर लाइफ को बनाना चाह रहा है। अभी ये अपने अपनी अपनी क्राइसिस को ठीक करना चाहता है। कोई कोई इसके पास जो इसका जो कैरियर है वो बहुत ज़्यादा गुड नहीं नज़र आ रहा मुझे। थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा सा एक परेशानी में है ये। एक आप लोग के बीच जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर मनी को लेकर भी, इट मीन्स इसके माइंड में हर वक्त प्रॉब्लम चलती रहती है। ये उधर काम करना, इसका माइंड, इसका सोच वहाँ ज़्यादा लगी रहती है। इट मीन्स अपना दिमाग ज़्यादा पैसा कमाने में लगाना चाहता है, ना कि किसी और के साथ कोई कनेक्शन बनाने में। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर विजडम ओरिएंटेड हैं, ये आप जानते हैं, आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन का, आप इसके ऊपर स्टक हैं, आप जानते हैं ये पर्सन वापस आपकी तरफ मूव करेगा, इसका रिटर्न बैक आपकी तरफ ही होगा। क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। लेकिन इस वक्त ये आपको अपने अपने आपको ये समझाता होगा, आपसे ज़्यादा इसके पास समझ है, ये आपसे ज़्यादा समझदारी के फैसले कर रहा है। ये अपनी लाइफ में आप इस सिचुएशन से निकल कर आगे की तरफ मूव करना चाहता है। आप इससे कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं ये आपसे बात करे। ठीक है, आप इससे बात करना चाहते हैं। आप ये जो आप लोग के बीच साइकिल बार बार इन एंड आउट चल रही है, जब तक आप अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानेंगे नहीं, उस वक्त तक ये साइकिल वापस चलती रहेगी। आपको इस सिचुएशन से निकलने के लिए खुद के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, क्लैरिफाई एट ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई एट ऑफ पेंटिकल। इस वक्त ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुआ है, एक डिफेंसिव एनर्जी इस पर्सन की। पेज ऑफ कप्स, आप चाहते हैं ये पर्सन आपसे, आपको मैसेज करे, कॉल करे, जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व करे। आपको लगता है आप इसकी प्रॉब्लम, इसकी अगर आपको बताए तो आप लोग मिलकर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ ये अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी मुश्किलात को सॉल्व नहीं करता। इट मीन आपसे आके बात नहीं करता। आपकी स्लीपलेस नाइट है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक और एक सैडनेस है, एक लोनलीनेस है, एक अंदर से खालीपन है, एक जैसे आपका आपका कोई हिस्सा खो चुका हो, कुछ इस टाइप की आपकी एनर्जी है। स्लीपलेस नाइट है, ना रात में सो रहे हैं, कुछ अजीब सी आप लोग की एक एंजाइटी हो रही है आपको, जो आपको समझ में नहीं आ रहा। जब ये पर्सन आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता तो आप उस चीज़ को बड़े अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं, जहाँ स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती, क्योंकि आप एक विजडम ओरिएंटेड पर्सन है। लेकिन आपको यहाँ कोई लेसन है आपका, जो आप इस पर्सन को ना छोड़ पा रहे हैं, ना इस सिचुएशन से निकल पा रहे हैं, ना आप यहाँ पर कुछ कर पा रहे हैं। यहाँ पर आपका कोई लेसन है। थ्री ऑफ कप्स, आपको ऐसा लगता है इस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन, आपको यहाँ पर ऐसा लगता है इसने आपके साथ सिचुएशन इसलिए एंड करी आप क्योंकि ये किसी और के साथ इन्वॉल्व है, ये किसी और के साथ एक रिलेशनशिप में है, आपको इस तरीके से लगता है। या आपको बताता नहीं है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन है जिसके साथ ये एक रिलेशनशिप में है। ठीक है, आपको इस तरीके की इस पर्सन से वाइब आती है, या तो इस तरीके की आपको इस सिचुएशन का पता है कि कहीं और किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व है। दी हेरोफेंट, टू ऑफ कप्स, बिल्कुल यहाँ पर आपको यहाँ पर थर्ड पार्टी का पता है या तो आपको शक है कोई। टेन ऑफ पेंटिकल, आप इसके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, एक फैमिली चाहते हैं। टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल, आप इसके साथ एक फैमिली चाहते हैं, जो कि ये आपके ड्रीम्स एंड करके चला गया। यहाँ पर आपको इसने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, इन सब चीज़ों को एंड किया है। आपका इसके साथ एक ड्रीम था कि एक लाइफ हो, एक फैमिली हो। ठीक है, यहाँ पर कोई एंडिंग आई है आप लोगों के बीच। बिल्कुल आप किसी स्ट्रेस का, एंजाइटी का शिकार हैं, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं और एक बर्डनसम सिचुएशन में, जैसे आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया। ठीक है,
यहाँ पर सब कुछ एंड हो गया। इस पर्सन ने, ये पर्सन वापस आएगा, ये पर्सन, इस पर्सन को भी आप ट्रिगर करते हैं, ये पर्सन जो भी कार्मिक सिचुएशन में इन्वॉल्व है, कोई कार्मिक सिचुएशन है जहाँ ये जाके इन्वॉल्व हुआ है, ये आपका पार्टनर, ठीक है। दी एम्परर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करता है अपनी इतनी, ये आपको एक तो बात बात पे ब्लॉक कर देता है, आप इस पर्सन से सवाल नहीं कर सकते, ये आपको, इसको एक हर बार बहुत अच्छे तरीके से आता है, ये आपको ब्लॉक करके निकल जाता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, आपकी एनर्जी को किस तरीके से ड्रेन करता है ये सिर्फ आप ही जान सकते हैं। इसने आपको किस सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया, ये आपको एक सोचकर भी आप हैरान होते हैं, ये किस तरीके से कर सकता है ये पर्सन ऐसा, ठीक है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स, यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स, क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स, डेथ। आपको यही लगता है यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से कोई एंडिंग आई है। बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ कप्स, आपको यहाँ पे लगता है यहाँ पर जो आप लोग का रिलेशनशिप एंड हुआ है, थ्री ऑफ कप्स को बैक से भी क्लैरिफाई कर रहा था, डेथ नहीं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लगता है किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग के बीच एंडिंग आई है। क्लैरिफाई दी टावर, क्लैरिफाई दी टावर, क्लैरिफाई दी टावर। आपको पता चला ये पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व हुआ है, एक लविंग रिलेशनशिप इसने बनाया है, ये आपके साथ चीज़ें ख़त्म कर कर किसी और की तरफ मूव करके गया है, इसने किसी और के साथ अपना रिलेशनशिप स्टार्ट किया है। क्लैरिफाई सेवन ऑफ पेंटिकल्स, वेट, क्लैरिफाई सेवन ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई सेवन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स एंड द टेम्परेंस, द हेरोफेंट। आप जानते हैं इस पर्सन, ये पर्सन और आप कोई एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इसलिए आप इसका वेट कर रहे हैं, आपके दिल में इसका इंतजार रहता है, ठीक है। क्लैरिफाई टू ऑफ कप्स, क्लैरिफाई टू ऑफ कप्स। आप इसके साथ कोई रिलेशनशिप बनाना चाहते थे, क्वीन ऑफ फैंस एंड किंग ऑफ फैंस, बिल्कुल। आपको ऐसा लगता था ये आपका काउंटर पार्ट है, आपने, आप जिसके ऊपर स्टक हैं, आप जो हमेशा इसका इंतजार करते हैं, आप इसीलिए इंतजार करते हैं क्योंकि आप इसको अपने काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं, आप इसको अपने अदर हाफ की तरह देखते हैं, ठीक है। क्लैरिफाई फाइव ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ पेंटिकल। आप कंफ्यूज रहे पास में, ये आपको क्यों छोड़ के गया, आप बहुत टाइम से, बहुत अरसे से, 2 साल से इसका वेट कर रहे हैं, यहाँ पर टावर मोमेंट क्यों आई आपको ये नहीं पता, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे, आपको पता था कोई ना कोई स्नेकी बिहेवियर है इस पर्सन का, लेकिन आपको ये अब तक क्लियरिटी नहीं है इसलिए आपको छोड़ के गया क्यों था, इसने अपनी ज़िंदगी में किस तरफ बिगनिंग करी, बस आपको यहाँ पर डाउट रहता कोई थर्ड पार्टी है और जिसके साथ ये इन्वॉल्व है, ये आपको छोड़ के किसी और की तरफ मूव ऑन हुआ था। क्लैरिफाई टेन ऑफ वैंड्स, क्लैरिफाई टेन ऑफेंस, किस चीज़ का बर्डन है आपके ऊपर, ये पर्सन आपके साथ स्नेकी बिहेवियर करके कहीं और मूव ऑन हुआ है, इसने किसी और के साथ कोई न्यू बिगनिंग करी है, आपको इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको यही कहती है ये पर्सन आपसे सिचुएशन एंड करके कहीं और मूवमेंट करी है। कॉन्फ्लिक्ट, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हैं इस पर्सन की वजह से, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, मेंटली स्टकनेस है, मेंटली ब्लॉकेजेस है, ये पर्सन आपको ही किसी ट्रॉमा में, किसी मेंटली ब्लॉकेजेस में डाल के गया है। क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्ड, क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्ड। बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी, आप चाहकर भी इस पर्सन को छोड़ नहीं पाते, एक ऑब्सेशन है, आप इसको पकड़ कर बैठे रहते हैं, चाहे जितना ही दे तकलीफ, जितनी ही आपको हर्ट सिचुएशन दे रहा हो, आप फिर भी इसके ऊपर टिके रहते हैं, आपको आपको लगता है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं यहाँ, आपको फील होता है लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आता कि आप यहाँ पर क्या करें। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सोर्ड, क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सोर्ड, यहाँ पे सिक्स ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सोर्ड, आप कंफ्यूज हैं, आप किस तरीके से आगे बढ़े, आप इस सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं,
आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आप किसी और सिचुएशन के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन आप स्टक हैं। आप एक इमोशनल इसके साथ इमोशनली आपका रिलेशनशिप है, आप इमोशनली कनेक्शन को उसके साथ फील कर पाते हैं। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर आप स्टक हुए हुए हैं, ना चाहते हुए भी। एक आपको एक यहाँ पर एक सैडनेस होती है कि आप जो पर्सन आपको कुछ नहीं दे रहा, आप वहाँ पर क्यों स्टक हैं। क्लैरिफाई दी हैंगमैन, यहाँ पर क्या स्टकनेस है, क्लैरिफाई दी हैंगमैन। एम्प्रेस, द लवर, आप इसको अपना सोलमेट समझते हैं। आपको यहाँ पर लगता है आप इसलिए स्ट्रक हैं, ये आपका अदर हाफ है, ये आपका काउंटर पार्ट है। यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग आएगी। आपका यहाँ पर इंट्यूशन कहता है यहाँ पर एक रीस्टार्ट आएगा, ये पर्सन आपकी तरफ वापस आएगा और यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग होगी। आपको यहाँ पर होप है, आप इसलिए यहाँ पर स्टक हैं। आपको यहाँ पर लगता है एक वक्त यहाँ पर सब क्लैरिटी लेकर आएगा, चाहे अभी आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो। ये बहुत ज़्यादा इस वक्त मुझे एक एम्परर पोजीशन में लग रहा है, बहुत ज़्यादा जैसे एक अपना ईगो, अपना अपना प्राइड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पर्सन के लिए। अपना एक सेल्फिश बिहेवियर ये कर करके आपको ऐसा लगता है ये सब कुछ करके थकता नहीं है। इसको इसको एक इन सब चीज़ों के इसको कुछ फील नहीं होता है किस तरीके की इसने यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट कर दी है। वेट, आप यहाँ पे मेंटली स्ट्रक हैं, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है, आप सिर्फ खुद को तकलीफ दे रहे हैं इस वक्त इस सिचुएशन में पढ़कर। आपको अपनी लाइफ पे वर्क करना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर आपको होप है, होप रखें, लेकिन इसको ज़्यादा ना याद करें, ना इसको ज़्यादा सोचें। मेरे कहने से यहाँ पर कुछ नहीं होगा, जिसके ऊपर गुजर रही होती है वही लोग जानते हैं कि यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ क्या करके गया, आप किस तकलीफ में, आपको क्या पेन हो रहा है। आपको होप है, यहाँ पर आप होप रखते हैं, इसलिए आप आज तक यहाँ पर स्टक हैं। इस सिचुएशन का वेट आपको अनफोल्ड होने का इसलिए क्योंकि आप होप है यहाँ पर। आपको ऐसा लगता है ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये पर्सन आपका सोल टू सोल रिलेशनशिप है। ये आज नहीं तो कल ये आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। ठीक है, लेकिन कोई कार्मा फेस कर रहा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपके रिलेशनशिप में आपके लिए इस वक्त क्या एडवाइस है। वेट, बहुत सारे कार्ड्स हैं, अगर कोई एक आध होता है या दो भी होते हैं हम ले लेते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं। ठीक है, आपके लिए एडवाइस क्या है इस सिचुएशन में। प्लीज माइंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूअर के लिए इस सिचुएशन में क्या एडवाइस है। मेक अ विश, ड्रीम्स बिकम रियलिटी, अ जॉय टाइम ऑफ लाइफ। आपको यहाँ पर इस वक्त मैनिफेस्ट करना चाहिए। मेक अ विश, इट मीन्स आप एक मैजिशियन की तरह अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करें। यहाँ पर स्टक मत रहें, अपनी ड्रीम्स की तरफ आप आगे जाएं। आपके ड्रीम्स कम ट्रू होंगे, रियलिटी में चेंज होंगे, लेकिन आप विश करें, एक जॉयफुल एनर्जी में रहें और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से स्पेंड करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच में, नेगेटिविटी में गुजार के कुछ नहीं होगा। आपको अपने एंजल्स से हेल्प मांगनी चाहिए, आपको प्रेयर करनी चाहिए। अगर आपको कोई भी रिलीजियस है, आप अपने रिलीजियस पे सॉलिट्यूड, आपको बैलेंस, यहाँ पर आपको हीलिंग की नीड है। आप जिस सक्सेस द कम फ्रॉम अ ऑब्जेक्टिव compromise, self-control and patience, forgiveness and healing energy। यहाँ पर आपको हीलिंग की नीड है। आपकी यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। आपने इस पर्सन को सोच सोच के अपने आप को डैमेज कर रहे हैं, आप और कुछ नहीं कर रहे। आपकी यहाँ पर पर्सनल ग्रोथ का वक्त है और अपने कैरियर को देखने का वक्त है। अपनी सेल्फ सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काम करनी चाहिए। आप जहाँ स्टक हुए हुए ना, ये पर्सन आपको इस वक्त बिल्कुल भी जिस सिचुएशन में आप हैं, जब तक आपका ऑरा नहीं एक शाइन करेगा, जब तक ये पर्सन अट्रैक्ट नहीं होगा। ये पर्सन एक शाइन, एक बहुत सी ऐसी ग्लिटर वाली चीज़ों के पीछे भागता है। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, लेकिन इसको हर चमकती चीज़ सोना लगती है। ये उसको ग्रैब करना चाहता है, ये उसको अपने पास रखना चाहता है। तो जब तक आपका ऑरा बहुत ज़्यादा इमोशनल, आप आपका इमोशनल एक ब्रेक डाउन रहेगा, आप किसी एक सैडनेस में रहेंगे, जब तक आपका ऑरा एक ब्राइटनेस की तरफ नहीं जा सकता। खुद पे वर्क करें, खुद पे काम करें, अपनी सेल्फ ग्रोथ करें, सैलून जाएं, अपनी लाइफ को ग्रूम करें, जिमिंग करें, कुछ ऐसा करें जो आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्म कर सके। इस वक्त आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ पर क्या चीज़ पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में ला सकता है। ठीक है, इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या रहेगा।
ये आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाला है इस रिलेशनशिप में, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के पर्सन इस वक्त नेक्स्ट क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर की तरफ इस रिलेशनशिप में। 9 ऑफ सोर्ड, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, आपकी एनर्जी आई दोबारा। क्वीन ऑफ फैंस, जब आप इस पावर में आएंगे, इस एनर्जी से आप जब इस एनर्जी में आएंगे, ये पर्सन आपके लिए नेक्स्ट मूव इसका उस वक्त आपको नजर आएगा। ये देख रहे हैं आप, एक स्लीपलेस नाइट, एक सैडनेस, एक यहाँ पर एक बिल्कुल एक ऐसा एक हारा हुआ इंसान। आपको इस तरीके से नहीं रहना, आपको कॉन्फिडेंट होना है, आपको अपनी लाइफ को एक शाइन में चेंज करना है। आपको ये नहीं दिखाना कि आप परेशान हैं या अपनी लाइफ को आप अच्छे से गुजार नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, या जो कुछ भी है, आपको अपनी लाइफ में एक ब्राइटनेस चाहिए, ट्रांसफॉर्म, आपको ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी। आप जब खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगे, इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में लाएंगे, उस वक्त ये आपको इन फ्यूचर में आपको ये रीच आउट करेगा। ठीक है, टेम्परेंस, बैलेंस लाएं, अपने हार्ट चक्रा को हील करें। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर हर्ट हैं, यहाँ पर मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज। आपको विक्ट्री की नीड है यहाँ पर, किसी का भी वेट मत करें, खुद को हार्ट ब्रोकन मत करें यहाँ पर वेट कर करके किसी का। आप काफ़ी टाइम से इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, यहाँ पर आपको खुद को हर्ट नहीं करना, आपको एक 9 ऑफ पेंटिकल की एक कंडीशन में आना है। इट मीन्स आपको इंडिपेंडेंट होना है यहाँ पर इस सिचुएशन में, इस पर्सन का वेट कर करके आपको खुद को परेशान नहीं करना है। यहाँ पर आपके लिए सिंपल सी एडवाइस है, मैं आपको वैसे ही यहाँ पर कह रही हूँ कि आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव चेंज, एक अपनी लाइफ में विक्ट्री लाएं। आपके पर्सन का, आपके जो आपका यहाँ पर जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, वही आपके पर्सन का एक एक वापसी लाने का रास्ता है। वो रास्ता जब खुलेगा, जब आप अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करेंगे, जब अपनी एनर्जी को चेंज करेंगे एक पॉजिटिव लाइट में, जब आप इस ऑरा से इस ऑरा में आएंगे, 9 ऑफ सूट की एनर्जी से क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी में आएंगे, एक डेथ, एक रीबर्थ होगा इस रिलेशनशिप का। जब आप खुद के साथ एक बैलेंस में आएंगे, एक विक्ट्री एनर्जी में आएंगे, ये पर्सन इस वक्त तक आपको अप्रोच नहीं करेगा, और जब भी अप्रोच करेगा, जब आप इस एनर्जी में आएंगे, एक मैरिज के लिए अप्रोच करेगा। आपकी यहाँ पर एक आगे की तरफ एक ये आपको आपके साथ ये बिल्कुल बाय हुक कि आपके साथ मैरिज करना चाहेगा। आप जो एक ऑफर इसको दे रहे थे मैरिज का, ये सामने से आपको वो ऑफर प्रोवाइड करेगा जब आप इस काबिल हो जाएंगे। ये हर काबिल चीज के पीछे भागता है, असल अल्फाज में एक राइट इसके जो वर्ड्स यूज किए जाएं, इस वक्त इसको आप में ना पोटेंशियल दिख रहा है, ना पावर दिख रही है, ना वो चार्म दिख रहा है, ना वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन दिख रही है, ना वो अपने ऑरा को आपकी तरफ मतलब कि आप इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप खुद बहुत ज़्यादा एक लॉस, फीलिंग ऑफ लॉस, एक इमोशनल विड्रॉवल की एनर्जी में। आपको अपनी एनर्जी को चेंज करना है, फिर ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट करेगा और ये आपको फिर मैरिज का प्रपोजल देगा। आपकी सिचुएशन कैसे आगे बढ़ेगी आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कब ये सिचुएशन आगे बढ़ गई। फिर यहाँ पर एक वर्क पुट ऑन करना चाहेगा। इस रिलेशनशिप का टाइम और वक्त आप ही बदल सकते हैं। नेगेटिव साइकिल को आपको एंड करना पड़ेगा, जो आप लोग के बीच जो ये चल रहा है कार्मा, आपको यहाँ पर इस सिचुएशन से कुछ सीखना है। अपने लेसन्स पे ध्यान दें, ना कि इस पर्सन पे। आपने कहाँ क्या गलती कर रहे हैं, आपको कहाँ क्या सीखना है, वो आप जानते हैं, ना कि ये पर्सन। ठीक है, मैं रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।